Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। मतदाताओं ने इस चरण के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला वोटिंग मशीन में डाल दिया है। 10 नवंबर को सभी उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला निकलकर सामने आएगा और पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू और बीजेपी की जनता फिर से मौका देती है या फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद कमाल दिखाती है। वैसे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़कर खंडित जनादेश होने की स्थिति में किंग मेकर बनने के सपने सजो रहे हैं। इन 3 नेताओं की किस्मत का फैसला आने से पहले ज्योतिष शास्त्री सचिन मल्होत्रा की गणना के अनुसार देखते हैं कि अब की बार बिहार में क्या होने वाला है। केमोद्रम योग में फंसे चिराग पासवान चुनाव के बाद अकेले पड़ सकते हैं। 31 जनवरी 1982 को दोपहर 12:15 पर मधुबनी बिहार में पैदा हुए चिराग पासवान की कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में होकर केमोद्रम योग में है। चंद्रमा के साथ या उसके घर आगे या पीछे सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह न हो तब केमोद्रम योग का निर्माण होता है। यह अशुभ योग चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होने या गुरु के केंद्र में होने से भंग हो सकता है, लेकिन चिराग पासवान की कुंडली में ऐसा नहीं है। चिराग पासवान की मकर लग्न की कुंडली में राजसत्ता स्थान यानी दशम भाव में 5 ग्रह सूर्य, गुरु, बुध, शुक्र और शनि बैठे हैं। इनके प्रभाव से उनको अपनी स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान से राजनीति की पूंजी विरासत में मिली है। लेकिन इन ग्रहों को अष्टम सूर्य का बुरा प्रभाव अस्त कर रहा है और यह सब ग्रह उनके जन्मकालीन चंद्रमा से अष्टम भाव में है, तो कारण से उनको वर्तमान में चल रही चंद्रमा में राहु की विषयोत्तरी दशा में लाभ दे रही है। ऐसे में चुनाव के बाद चिराग पासवान अकेले पड़ सकते हैं और इनकी लौ टिमटिमाती नजर आ सकती हैं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1979 को दोपहर 12 बजे के बाद पटना में मकर लग्न में हुआ था। इनकी कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में केमोद्रम योग में फंसे हैं, लेकिन तेजस्वी की कुंडली में चंद्रमा पर उसके राशि अधिपति शनि तथा गुरु की शुभ दृष्टि भी है, जिसमें केमोद्रम योग का शुभ प्रभाव नष्ट हो रहा है। तेजस्वी की कुंडली में द्वादश यानी हानि भाव में लगने शनि और शुक्र मिलकर एक बड़ा राजयोग बना रहे हैं। शुक्रवार और शनि पर संघर्ष स्थान यानी छठे भाव से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके प्रभाव से पिछले चुनाव में बड़ी जीत के बाद उप मुख्यमंत्री का पद प्राप्त कर लेने पर भी उनकी पार्टी 17 महीने तक ही सरकार में रह पाए थे। उस समय बुध की विषयोत्तरी दशा में चल रहे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मझधार में छोड़ बीजेपी के साथ हो गए थे, लेकिन स्थिति अभी काफ़ी बदल गई है। वर्तमान में तेजस्वी यादव बुध में शुक्र की शुभ विषयोत्तरी दशा में चल रहे हैं। शुक्र उनकी जन्म कुंडली में हानि भाव में होकर भी एक राजयोग बना रहा है। इस योग के प्रभाव से इनके नेतृत्व में पार्टी बेहद अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। बुध में शुक्र की विषयोत्तरी दशा में तेजस्वी यादव अगले 1 वर्ष में वैवाहिक जीवन में भी प्रवेश कर सकते हैं। 1 मार्च 1951 को मिथुन लग्न में बिहार के बख्तियारपुर में पैदा हुए नीतीश कुमार की कुंडली में राहु भाग्य भाव में गुरु, बुध और सूर्य के साथ एक शानदार राजयोग का निर्माण कर रहा है। राहु का राजयोग में सम्मिलित होना उन्हें गठबंधन की राजनीति का एक मजा हुआ खिलाड़ी बनाता है, जिसे अपने विरोधियों को कभी भी अपने राजनीतिक चातुर्य से चौंकाने पर विवश कर देते हैं। राहु में गुरु की दशा में 2015 में नीतीश कुमार अपने धुर विरोधी लालू और कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन साल 2017 के मध्य में जब वह राहु में शनि की दशा में थे तो अपने पुराने साथी बीजेपी के पास वापस चले गए। शनि उनकी कुंडली में सिंहासन स्थान यानी चतुर्थ भाव में होकर दशम में बैठे मंगल और शुक्र से दृष्टि संबंध बना रहा है, जैसे एक बड़ा राजयोग बना रहा है। सत्ता स्थान यानी दशम भाव में उठ बैठे उच्च राशि के शुक्र के बल पर उनको हर विधानसभा चुनाव में महिला वोटरों को भरपूर साथ मिला है। नीतीश कुमार की कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में होकर केमोद्रम योग में है, लेकिन चंद्रमा से चतुर्थ भाव में बैठे गुरु गजकेसरी योग का निर्माण कर केमोद्रम योग को भंग कर रहे हैं। वर्तमान में राहु में बुध की शुभ विषयोत्तरी दशा में चल रहा है। नीतीश कुमार के इस बार चुनाव का बहुत ही संघर्षपूर्ण रह सकता है, लेकिन सत्ता की चाबी इनसे बहुत दूर नहीं होगी। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.